Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes and today's topic is the first chapter of the book Vistas from class 12th, the third level. थर्ड लेवल तीसरा स्तर बहुत ही साइकोलॉजिकल चैप्टर है, मनोवैज्ञानिक इसमें स्टोरी है। जो स्टोरी राइटर है उसको लगता है कि न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं, लेकिन रियलिटी में वहाँ पर केवल 2 ही हैं। एक तो है न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली 2। मतलब कसम खा लें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैंने 3 लेवल देखे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि एक गर्मी की रात थी और इस स्टोरी का जो हीरो है, जिसका नाम है चार्ली, वो देर रात तक अपने ऑफिस में काम करता है। घर वापस जाने की जल्दी में वो ग्रैंड सेंट्रल से जो मेट्रो रेल ट्रेन लेने का फैसला करता है। वो एक आग रास्ते से गुजरता है जो कि मेट्रो ट्रेन की तरफ जा रहा था, मेट्रो स्टेशन की तरफ रास्ता जा रहा था। अचानक से वो वहां पर जब जाता है ना, तो उसे कोई नहीं मिलता और वो देखता है कि वो ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे है। यही नहीं, उसको लगता है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह बढ़ता है। हर दिन नए नए कॉरिडोर्स, नए नए स्टेयरकेस उसकी रूट्स की तरह से निकल आते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिरकार ये कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या देखा? इन्होंने थर्ड लेवल के रास्ते में देखा कि जो टनल थी वो शार्प लेफ्ट थी। ये धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गए। इन्होंने देखा कि वहाँ के जो रूम थे वो स्मॉलर थे। वहाँ के जो गेट्स थे, टिकट विंडोज थी, वो वुडन थी, लकड़ी की थी, ओल्ड लुकिंग थी। जो मैन बैठे हुए थे वो ग्रीन आई शेड पहने हुए थे, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, लाइट्स बहुत धीमी थी, साथ ही साथ वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी जो आजकल के फैशन में नहीं थी। वहाँ पर ब्रास स्पिटन्स थे फ्लोर पर। आखिरकार बहुत ज़्यादा जब इन्होंने देखा कि ये किस तरह के लोग कपड़े पहने हैं, उनके कपड़े भी बहुत अजीब से थे। वो डर्बी हैट लगाए हुए थे, ब्लैक 4 बटन सूट पहने हुए थे जो कि अब बिल्कुल फैशन में नहीं था। तो इन्होंने एक वहीं पर बैठे हुए न्यूज़पेपर को देखा, न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। और क्या देखते हैं ये कि इसका तो टाइम 11 जून 1894 का है। तो क्या मैं 1894 में आ गया हूँ? ये सोचकर ये घबरा जाते हैं। आखिरकार ये कैसे भी कैसे करके ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल के जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि मुझे 2 टिकट दे दीजिए गेट्सबर्ग की। तो उसने देखा कि उसकी तरफ देखा और पैसे देखे और कहा कि ये पैसे लेकर के आए हो? ये पैसे यहाँ चलते नहीं हैं। अच्छा, तो फिर ये मुड़े और मुड़ते-मुड़ते ये जो है आगे बढ़े। इनको लगा कि ये तो पैसा चोरी का मामला हो जाएगा और मैं टिकट नहीं खरीदूँगा तो फिर तो जेल हो जाएगी, चाहे वो 1894 हो या 1984, बट जेल तो पक्की है। इसलिए ये वहाँ से भागते हैं, जैसे-जैसे आए थे वैसे-वैसे वापस आते हैं। अगले ही दिन ये लंच आवर में पहुँचते हैं और बैंक से $300 निकालते हैं और उसकी ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदते हैं और अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से मिलते हैं और उससे बताते हैं। तो सैम कहता है कि जो मॉडर्न मैन है वो बहुत ज़्यादा असुरक्षा से घिरा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने तनावपूर्ण जीवन से बचने के लिए ये करता है। इन्होंने कहा नहीं, मैंने वास्तव में देखा है। और फिर से इस जो उनका फ्रेंड होता है वो भी इनसे परेशान होता है और ये भी परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। और आखिरकार ये फिर से जाते हैं और जब पैसे निकाल लेते हैं तो फिर से जाते हैं ताकि ये इसको निकाल सके। आखिरकार ये जो है अपनी जो वाइफ थी लुइसा, उसको सारी बातें बताते हैं और आश्चर्य करते हैं कि टिकट काउंटर के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके बिल को स्वीकार नहीं करते हैं। अगले दिन वो अपने फ्रेंड से बाद में इस बारे में बात करते हैं। तो इनका जो टिकट फ्रेंड, जो इनका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था जिसका नाम सैम था, वो भी इनके साथ ढूंढने जाता है और पता लगाता है कि आखिर ये थर्ड लेवल है क्या। और चूंकि इनको उसी टाइम डाक टिकट संग्रह का शौक था, डाक टिकट संग्रह यानी कि जो जिसको बोलते हैं स्टैम्प कलेक्शन, वो रियली में क्या होता है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या था कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी एक नया टिकट इशू होता था तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे वो उसी दिन खरीदते थे। उस टिकट को एक एनवेलप खरीदते थे और उस पर लगा करके फर्स्ट डे सेल में उसको भेज देते थे। पोस्ट मार्क जो होता था, जो पोस्ट मास्टर होता था, वो उस पर उस दिन की सील लगाता था जिससे उसकी डेट आ जाती थी।
इस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता था और ये कभी खोले नहीं जाते थे, इनके अंदर केवल ब्लैंक पेपर रखा होता था। उस रात इन्होंने अपने पुराने खूब सारे फर्स्ट डे कवर्स निकाले। उसमें से अचानक से इनको 18 जुलाई 1894 का एक पोस्टमार्क मिलता है और स्टैम्प 6 सेंट का लगा होता है, डल ब्राउन होता है, पिक्चर लगी होती है प्रेसिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली ये ग्रैंड डैड के समय का था। इन्होंने उसको खोला और जब ये खोलते हैं तो पेपर जो था वो ब्लैंक नहीं था, बल्कि उसमें एक लेटर था। और वो लेटर क्या था? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मुझे लगता है तुम सही होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मुझे भी विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम सही हो। चार्ली, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बिन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ और अभी भी यहीं पर हूँ। सामने गली में कोई पियानो प्ले कर रहा है और वहाँ पर फ्रंट पोर्च पर कोई नेली होम सिंग गा रहा है और मुझे लेमनेड के लिए इनवाइट किया गया है। मैं वापस आ जाऊँगा। चार्ली और लुइसा, तुम भी वापस आ जाओ। ध्यान रखना, तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा। ये है, मेरे पर विश्वास करो। और आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर डेट क्या पड़ी है, जुलाई 1894, यानी ये वही डेट है जिस डेट को ये खोए थे। द नोट इज साइन सैम, और इस नोट पर साइन किसके थे? इनके साइकियाट्रिस्ट सैम के। मैं तुरंत स्टैम्प और कॉइन स्टोर जाता हूँ और मैं वहाँ क्या पाता हूँ कि सैम ने भी $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी और उसे अपना हे, फीड और ग्रेन का बिजनेस करना था। वो हमेशा कहा करता था कि वो यही करना चाहता है और निश्चित रूप से वो गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1994 उसका ओल्ड बिजनेस। और सैम कौन था? सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट था, मेरा मनोचिकित्सक था। तो इस एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये स्टोरी पूरी फिनिश हो जाती है। थर्ड लेवल, वो तीसरा स्तर मिलता है, लेकिन सैम को मिलता है, राइटर को नहीं मिलता है। तो बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। और इस स्टोरी में जो साइकेट्रिक्स मतलब मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो यही कहता है कि जो मॉडर्न मैन है वो इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और फियर से डरा होता है कि वो अपने तनावपूर्ण जीवन से बचना चाहता है कैसे भी। और ये बचने का तरीका क्या है? द थर्ड लेवल। तो ये थी स्टोरी द थर्ड लेवल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।